अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं हूं आसिफ बादनी। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 14 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके 7 पार्ट हम कर चुके थे। ये पार्ट नंबर 8 है और यही इसका लास्ट पार्ट है। 7 पार्ट में हम लोग मुख्तलिफ कंपाउंड्स की बात हो रही थी, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बात हो रही थी जो डी ब्लॉक में है। उनमें 2 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके थे। आज थर्ड एलिमेंट है जिसका नाम मैग्नीज है। मैग्नीज की बात करते हैं तो दुनिया में पाए जाने वालों में से इसका नंबर 12th है, मोस्ट कॉमन पाए जाने वालों में से। ये ग्रे, वाइट, हार्ड और ब्रिटल है। इसके अलावा ये कंबाइंड स्टेट में हमेशा पाया जाता है। प्राइलोसाइट जो कि ऑक्साइड है मैग्नीज का, उस सूरत में, या रोडोक्योसाइट है जो कि मैग्नीज का कार्बोनेट है, उस फॉर्म में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करते हैं तो इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि थर्ड शेल में है, 3d5 और 4s2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजीशन को शो किया जा रहा है, ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन पोजीशन को। ये दुनिया में मुख्तलिफ बरआज़मों में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में है, यूक्रेन में है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया और चाइना में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में होता है और ड्राई सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह से मैग्नीज भी मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ध्यान में रखें कि हमारे पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, और उस सूरत में ये मैग्नीज का जो ऑक्साइड होता है, ये मैग्नीज जो होता है वो बेसिक नेचर रखता है। इसके अलावा ये +4 भी शो कर सकता है। अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उसका मतलब ये एम्फोटेरिक के तौर पर बिहेव करता है। एम्फोटेरिक होते हैं जो एट अ टाइम, एक वक्त में, या तो एसिडिक या तो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसके अलावा मैग्नीज +7 भी शो कर सकता है, जैसे हमारे पास मैग्नीज का ये ऑक्साइड है Mn2O7, और इस सूरत में ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, यानी इसका कैरेक्टर एसिडिक हो जाता है। लेकिन याद रखिए +2 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज के लिए +2 मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन होगा, जाहिर बात है। इसी तरह से मैग्नीज का एक कंपाउंड है जिसको पोटेशियम मैग्नीटेट कहते हैं, या KMnO4 नाम से तो मशहूर है। बहुत सारे रिएक्शन इस्तेमाल होता है। गौर करें इसके स्ट्रक्चर को। देखिए मैग्नीज है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पोटेशियम है और प्योर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या है? KMnO4 का स्ट्रक्चर। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम के अंदर। लेकिन याद रखें जब +7 मैग्नीटाइट हो तो हमारे पास मोर स्टेबल कहाँ पे होगा? एसिडिक मीडियम में। इस्तेमाल बेसिक में भी किया जा सकता है, न्यूट्रल में भी किया जा सकता है, लेकिन एसिड इसके लिए आइडियल है। अब KMnO4 को हम लोग ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, तो क्या होता है? गौर करें, हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? ये हमारे पास एक एल्केन है जिसका नाम ईथीन है, जिसके 3 मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये KMnO4 है और ये वाटर है। जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो देखिए वाटर में OH नेगेटिव मौजूद है, तो अब क्या होगा? OH नेगेटिव यहाँ अटैच हो जाएंगे और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 2 OH नेगेटिव अटैच होने की वजह से ये बन गया डाइयोल, एक अल्कोहल जिसमें 2 OH मौजूद हैं, ईथेन 1,2 डाइयोल जिसका नाम है। फिर KOH है और साथ में मैग्नीज का ऑक्साइड बनेगा जो कि डार्क ब्राउन सॉलिड कलर का होगा। ये एक खास किस्म का टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या है? इस टेस्ट में सब लोग जो डबल बॉन्ड है अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डिटेक्ट करने का हम लोग काम करते हैं। इसीलिए इस टेस्ट को खास नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं बायस टेस्ट। और इसी टेस्ट की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है किसी कंपाउंड में। तो ये बेसिक मीडियम की बात होगी। अब KMnO4 को हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करें तो क्या होगा? वही कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, ईथीन KMnO4 है। अब हमने क्या इजाफा किया? H2SO4 का इजाफा किया, पानी से पहले से मौजूद है। बनने वाला कंपाउंड ईथेन 1,2 डाइयोल है, साथ में हमारे पास मैग्नीज का सल्फेट है और पोटेशियम का सल्फेट भी मौजूद है। KMnO4 यहाँ पे इसका कलरलेस हो जाता है और खत्म हो जाता है। इसी तरह से KMnO4 को हम लोग यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। कैसे यूज करते हैं? KMnO4 को हम इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, कोई भी अननोन कंपाउंड है जिसकी कंसंट्रेशन उसके अंदर मौजूद है, उस कंपाउंड को ढूंढ नहीं रहे बल्कि उसकी कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और उसको निकालने के लिए हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करेंगे
तो उसको हम लोग रिडॉक्स या केमिनोफोर टाइट्रेशन कहते हैं। कैसे होता है, फर्स्ट में प्रैक्टिकल आप कर चुके हैं कि आप एक ब्यूरेट लेते हैं, नीचे फ्लैट बॉटम फ्लास्क है और उसके अंदर केमिनोफोर ऐड करते हैं, कोई अननोन कंपाउंड ऐड करते हैं, एसिडिक मीडियम एसिड भी हो सकता है, उसके जरिए फिर उसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप वाइज उसे नीचे गिराते हैं और फिर उसके बाद कलर का चेंज आता है, जैसे यहाँ पे पिंक कलर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यहीं पे हमें रोकना है और फिर उससे हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन जो हमारे पास है उसके लिए एक रिएक्शन हमारे बुक में दिया गया है, 2 रिएक्शन दिए गए, हमने एक को कंसिडर किया, केमिनोफोर H2SO4 ऑक्जेलिक एसिड है हमारे पास, और यहाँ पे फिर नतीजा क्या निकलता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फेट बनता है पोटेशियम और मैग्नीज का। फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसे हम अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आयरन। आयरन सिंपली बात है दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। आयरन हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, मिक्स फॉर्म में पाया जाता है, दूसरे एलिमेंट के साथ होगा, अलग स्टेट में फ्री स्टेट में आयरन हमें नहीं मिल सकता। हम अच्छी तरीके से जानते हैं आयरन जब भी उसको मौका मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। मैग्नीटाइट इसके मिनरल का नाम है जिसमें 3 हमारे पास आयरन और 4 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी पिक्चर है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास इसके मिनरल्स होते हैं, ये एमिलाइटाइट है जो कि आयरन 2 और ऑक्सीजन 3 है। दूसरी चीजें में मौजूद होगी लेकिन जो तस्वीर में नजर आती है वो देखिए हम। लेमोनाइट है, इसमें आयरन हमारे पास 2, ऑक्सीजन 3 और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बीच में मौजूद होते हैं। आयरन की बात करते हैं तो इसमें डी शेल के अंदर 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s2 है, यानी एस शेल के अंदर इनके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पाकिस्तान में कालाबाग, नौकुंडी और चिनोट में पाया जाता है। इसके अलावा ब्राजील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चाइना में भी आयरन के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, बहुत चेंज होती है, -2 से लेकर +6 तक जा सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन +2 और +3 है। आयरन 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे इस फॉर्म में हम कहते हैं FeSO4 जिसमें साथ वाटर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आयरन 2 और आयरन 3 का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास आयरन 2 में 3d5 है और आयरन 3 में हमारे पास 3d6 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 3d5 और 3d6 है उनमें डिफरेंस क्या है। जाहिर बात है एक जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है जिसका मतलब है हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, दूसरी जगह हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयरन 2 है वो मोर स्टेबल है देन आयरन 3। इसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की तादाद का डी ऑर्बिटल मौजूद होना और पार्शियली फिल और कंप्लीटली फिल होना। कंप्लीट तो नहीं है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पार्शियली फिल के चांसेस ज्यादा होंगे। एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं हार्बर प्रोसेस, अमोनिया बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अभी भी अमोनिया इंडस्ट्री में इसी से बनता है। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और से मिलकर हम लोग अमोनिया बनाते हैं। अब यहाँ पे आयरन का क्या काम, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट एटम में एट अ टाइम कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रोसेस में हम लोग नाइट्रोजन एयर से लेते हैं और हाइड्रोजन हम लोग नेचुरल गैस से लेते हैं और इनको मिला के हम लोग अमोनिया बनाते हैं। जाहिर बात है ये प्रोसेस में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर का चेंज करना पड़ता है और दूसरी चीज हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब कैटलिस्ट आयरन का ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो सकता है। ये सारे की कॉम्बिनेशन और मिक्सचर से बनाते हैं। अब आयरन को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट कैटलिस्ट है, इसीलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम आयरन के एक कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं हेक्सा एक्वा आयरन। अब हेक्सा एक्वा आयरन +2 और +3 की बात हो रही है। हेक्सा एक्वा आयरन क्या चीज है या एक्वा आयरन क्या चीज है, ये देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और हमारे पास 6 वाटर मौजूद है लिगेंड के तौर पर और इस पर +2 चार्ज है, तो ये हमारे पास हेक्सा एक्वा आयरन 2 कॉम्प्लेक्स आयन है। फिर उसके बाद हमारे पास है हेक्सा एक्वा आयरन 3 कॉम्प्लेक्स आयन। इसका कलर येलो होता है, इसका कलर पेल ग्रीन होता है। ये दोनों के दोनों एसिडिक हैं। अब और करें, हेक्सा एक्वा या एक्वा आयरन 2 कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, आयन की बात करें, इसका रिएक्शन हम पानी के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से पानी में से OH जो नेगेटिव है 2 में से एक यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास सिचुएशन ये हो जाएगी, इस पे चार्ज था +2, इस पे चार्ज हो जाएगा +1 और हमारे पास
हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह से एक्सा एक्वा आयरन 3 कॉम्प्लेक्स आयन का रिएक्शन हम लोग करते हैं अगर एसिडिक करते हैं हम लोग वाटर के साथ, तो हमें पता चलता है यहाँ पे देखिए, फिर उसी तरह से हमारे पास बड़ा एक्वा भी वहाँ मौजूद है, तादाद कितनी है, पेंटा है, और साथ में हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, साथ में हाइड्रोनियम आयन बना। अब दोनों ही H पॉजिटिव बना रहे हैं, तो दोनों ही एसिड है, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब गौर करें, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला आयरन 3। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव आयन देता है, इसीलिए हम कहते हैं ये ज्यादा एसिडिक मीडियम है, ये ज्यादा एसिडिक है। एक और रिएक्शन, पहला रिएक्शन हमारे पास पानी के साथ था, अब अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करेंगे इन दोनों का। अमोनिया हम जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर के मुकाबले में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ किया, वही कंपाउंड है हमारे पास, बस यहाँ पे +2 है यानी आयरन 2 है, और हमारे पास बनने वाला कंपाउंड क्या है, वही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। साथ में हमारे पास अमोनियम जो पॉजिटिव है आयन वो भी मौजूद होगा। इसी तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन है आयरन 3 के साथ, और हमारे पास बनने वाला ये कंपाउंड, और साथ में अमोनिया मौजूद है। कॉपर लास्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एलिमेंट्स में से, रेडिश ऑरेंज सॉफ्ट तरह का एलिमेंट है। ये करेक्टर रखता है इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्शन का, यानी इससे बिजली और हीट को गुजर सकती है। अगर प्योर फॉर्म में मौजूद हो और आप उसको एयर में रखो तो डल ब्राउन कलर इसका हो जाता है, यानी कलर चेंज कर देता है। मोस्टली कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। इससे पहले वाले मामले में पता चला कि फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये पाया जा सकता है। क्यूपराइट है, ये कॉपर है और ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन में दूसरी चीज भी मौजूद है, लेकिन ये इसका डायग्राम है। चाल्कोसाइट है, सल्फर के साथ इसका, और इजुराइट है, कॉपर पर का कार्बोनेट है, और साथ में हमारे पास कॉपर का हाइड्रोक्साइड है। तादाद इसके 2 हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मिल्काइट है, जो कि कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है कॉपर का, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और साथ में हमारे पास चाल्कोप्राइट है, ये कॉपर सल्फेट है और आयरन सल्फेट की कॉम्बिनेशन है। ये इनकी तस्वीरें हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इस तरह से एमसीक्यूज वगैरह में फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीजें आ सकती हैं। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन के हिसाब से 3d10 है, उसके डी शेल में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कम्प्लीटली फिल है, और एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पाकिस्तान में कॉपर रिकॉर्डिक बलूचिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनली दुनिया में चिली, पेरू, यूएसए और चाइना में पाया जाता है। कॉपर भी डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ शो करता है, लेकिन याद रखें इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, आप वजह जानते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि मोस्ट कॉमन है इसके। +2 मोर स्टेबल है देन +3 के। ये हमारे पास यहाँ पे कॉपर मौजूद है, आप गौर करें तो ये कॉपर 2 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये +1 था, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन मूव हुआ था। अब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो इससे नतीजा क्या निकला, +2 में कन्वर्ट हो गया। तो +1 +2 में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रिएक्शन एक्सा एक्वा आयरन का था, वही रिएक्शन अब एक्सा एक्वा कॉपर की बात करेंगे हम लोग, उसी से रिलेटेड काम करेंगे। अब किसके साथ है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ है। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स है, आयन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है, एक्सा एक्वो आयरन 2, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। तो बनने वाली चीज क्या है, जाहिर बात है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एक्वा ग्रुप है या एक्वो ग्रुप है, और हमारे पास कॉपर है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पे कॉम्प्लेक्स का आयन था और साथ में वाटर बन गया। ये पेल ब्लू कलर का है। अब गौर करें, अगर हम लोग यही रिएक्शन करते हैं, बस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के बजाय हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, तो अब देखें स्टेप 1 में क्या होगा। ये हमारे पास कौन सा कॉपर है, +3 वाला कॉपर है। यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया इसने, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को देखें, अमोनियम आयन साथ में मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स को देखें, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेप 2 में हम लिया, ये इस कॉम्प्लेक्स का और अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया तादाद हम लोगों ने बढ़ा दी, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें अमोनिया भी ऐड हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप हो जाएंगे 4, यानी टेट्रा अमाइनो और टेट्रा एक्वा है मौजूद है, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हैंड है, चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे आके खत्म हो गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू हो, आप रिव्यू कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।